Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do simplification. What is simplification? टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मैं आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन होती है। इंशाल्लाह आज हम ये कंफ्यूजन दूर कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बॉडी मास रूल के बारे में मालूम होना चाहिए। व्हाट इज बॉडी मास रूल? ओके, B for body mass, B for bracket, O for order of operation, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. बॉडी मास रूल में हमें क्या करना होता है? पहले हमें ब्रैकेट देखने होते हैं कि आपने पहले विनकुलम को सॉल्व करना है, फिर पैरेंथेसिस या राउंड स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर और लार्ज ब्रैकेट। फिर उसके बाद हमें ये वाला रूल फॉलो करना था डिमास, सही है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे विनकुलम तो नहीं है, यानी बार यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो हमें सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने जब हम करेंगे सॉल्व, तो आपने क्वेश्चन एज इट इज पूरा ही लिखना है, बट इसको सॉल्व करना, बाकी क्वेश्चन को हम टच नहीं करेंगे। नाउ 1/5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2/5, डिवाइड की साइन है 4/15 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस, अब ये राउंड ब्रैकेट। अच्छा, राउंड ब्रैकेट में देखिए दो फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शन के सेंटर में प्लस की साइन है। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन के सेंटर में प्लस या फिर माइनस की साइन हो, तो आपने उनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। तो एलसीएम के लिए मैंने एक शीट ली हुई है, हम उसमें लेंगे 2 और 5 का एलसीएम। 2 5, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, ओके, 2 5, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर इज 10। मीन्स कि हमारा एलसीएम क्या आया है? 10 आया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 10। अब हमें न्यूमरेटर भी लिखना है। अब न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, जो हमारी फ्रैक्शन है ना, फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, वो हम यहाँ राइट करेंगे 1/2 और 2/5। अब यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे दोनों साइड पे, और यहाँ लिखेंगे हम 10। 10 कहाँ से आया? ये एलसीएम का 10 है जो हमने ऊपर निकाला था। अब हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4। मीन्स कि आप यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन की जगह फर्स्ट फ्रैक्शन का आंसर 5, यहाँ हम लिखेंगे 4। नाउ कर्ली ब्रैकेट, नेक्स्ट स्टेप में 1/5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2/5 डिवीजन 4/15 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5 और 4 प्लस कीजिए 9/10, और ये आ गया हमारा कर्ली ब्रैकेट। नाउ अब यहाँ देखिए, अब हमने ये स्मॉल ब्रैकेट जो था वो हमने हटा दिया, क्योंकि दो फ्रैक्शन जब एक सिंगल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के सेंटर में देखिए डिवाइड की साइन भी है, मल्टीप्लाई की साइन भी है और माइनस भी है। तो आप इन तीनों में सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं दोबारा। हमने ब्रैकेट देख लिया, अब इसमें हम पहले डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे यहाँ देखिए डिवीजन की साइन है, हम पहले डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही आएगा 2/5। अच्छा, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, जो डिवाइड की साइन है उसकी मल्टीप्लाई में, और 4/15 जो डिवाइड के राइट हैंड साइड से फ्रैक्शन होगी ना, अब हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जो आपको फ्रैक्शन लिख के दी गई है 4/5, आप उसको 5/4 कर देंगे, मीन्स के पलट देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ गया हमारा 4/15 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आप साइड वाली को करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 माइनस
9/10। नाउ अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी मास रूल। डिवीजन के बाद क्या आएगा हमारा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फ्रैक्शंस में अगर कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देंगे इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/5 माइनस की साइन, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, फिर मल्टीप्लाई की साइन, 1/2 माइनस 9/10। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर ये देखिए मल्टीप्लाई की साइन है, अगर ये मजीद कैंसिल हो रहा था आप कर दें। 2 और 1 किसी सेम टेबल में नहीं आता, 3 और 2 भी सेम टेबल में नहीं आता, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, माइनस 9/10। ओके, अब दोबारा आप देखिए दो फ्रैक्शंस आ गई हैं और फ्रैक्शन के सेंटर में माइनस की साइन है, इसकी साइन है माइनस की, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का अगेन एलसीएम लेंगे 4 और 10 का। 4 और 10 का एलसीएम लेंगे हम। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज ऐसे ही कॉपी करेंगे। 5 1 जा 1 एज इट इज लिखेंगे, 5 1 जा 5। नाउ एलसीएम देखते हैं क्या है, ये तमाम प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पर। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, सही है। अब ये हमारा 20 आ गया, एलसीएम हमारा 20 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 20 माइनस की साइन। अब हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 3/4 9/10, हम यहाँ लिखेंगे 3/4 9/10। जो एलसीएम का आया था हम वही लिखेंगे 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 3 5 जा 15, 9 2 जा 18। तो हम यहाँ फर्स्ट वाली फ्रैक्शन पे लिखेंगे 15, यहाँ लिखेंगे हम 18 और फिर कर्ली ब्रैकेट -1/5। अब हम माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस है ना, तो हम इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, 18 में से 15 माइनस किया 3/20। अब एक और चीज देखिए आप, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। आपने माइनस किया, आंसर आ गया 3। बट बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, इससे 18 है, 18 की साइन क्या है, माइनस, तो हम यहाँ कौन सी साइन लाएंगे, माइनस। और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट अभी है, माइनस बाहर भी है 1/5। यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट इसलिए नहीं हटाया क्योंकि दोनों साइन एक साथ आ गए, यहाँ बाहर भी माइनस की साइन है, यहाँ अंदर भी माइनस की साइन है। पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे। 1/5 माइनस माइनस प्लस 3/20। नाउ अगेन आप देखिए दो फ्रैक्शंस आ गई और उसके सेंटर में प्लस की साइन है। ओके, तो अब क्या करेंगे, दोबारा आप इनका एलसीएम लेंगे। जब जब फ्रैक्शन के सेंटर में प्लस और माइनस की साइन आएगी, आप अगेन 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 एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब ये 5 और 15 20 है, तो अब हम इसका दोबारा एलसीएम लेंगे। सही है, यहाँ 5 और यहाँ 20, 2 के टेबल से लेते हैं। 5 का 5 एज इट इज, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, 2 2 और 5, 2 2 4, 4 5 20। सेम आया एलसीएम पहले वाले का है, इसका भी। लेकिन अब क्या हम फ्रैक्शन लिखेंगे, हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/5, सेकंड है 3/20। हमने यहाँ लिखा 1/5 3/20 मल्टीप्लाई 20, 21 20, 21 20, 5 1 5, 5 4 20, 1 4 4, 3 1 3। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाले में 4 और दूसरे वाले में 3।
अच्छा मेरे पास पेज पे जगह कम हो गई है, लेकिन आपके पास तो कॉपी होगी, आप कॉपी के बैक साइड पे लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और मैं इस साइड लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारा आगे यहाँ पे 20 और क्या है 4 और 3, सही है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम 4 + 3। 4 और 3 को जब प्लस करेंगे आंसर आएगा हमारा 7/20। अच्छा समटाइम ऐसा होगा कि आपको जो आंसर होगा वो होल नंबर में आएगा, मीन्स कि मिक्स फ्रैक्शन में। वो किस सूरत में आएगा, जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बट यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा, तो हमारा ये फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।